हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब एक बिंदु ए है, वह केंद्र से कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम कहीं भी ले सकते हैं, मतलब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। तो देखिए, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, केंद्र से कितना दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। मान लीजिए ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो गया आपका। ठीक, कितना ये, 5 सेंटीमीटर। और वह बिंदु क्या है, इस बिंदु का नाम क्या दिया हुआ है, ए। ठीक है, कह रहा है कि ए से, अब देखिए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। तो देखिए, तो इस प्रकार हम इधर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, और यहाँ पर क्या है, स्पर्श बिंदु हो गया ये वाला। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये तो आगे बढ़ा के लिखा गया है, लेकिन आपको लेना है यहाँ तक। ठीक है ना, कितना है, 4 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से आपको यहाँ तक देखना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और केंद्र से त्रिज्या को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा इस प्रकार स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जब केंद्र को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली मतलब त्रिज्या की क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, तो इसका नाम तो ओ दे दिए हम। ठीक, इसका ए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, चलिए बी दे देते हैं। ये हो गया आपका बी। ठीक ना। अब देखिए, ये जब 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी ओ त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और जब किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये जब 90 बन जाएगा तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा ही कर्ण होता है। और सबसे बड़ा ये भी देखा जाता है, सबसे बड़ा भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये 4, ये इससे कम होगा थोड़ा। ठीक है, या तो ज़्यादा हो सकता है। ठीक, देखिए, अब क्या करना है हमको, यहाँ तक तो हो गया। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार मान लीजिए इसको, और ये आपका लंब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, कुछ लिखना है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए, ओ ए जो होगा, सॉरी हाँ, ओ ए कितना है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, और ए बी बोलिए या तो बी ए बोलिए, ए बी कह लीजिए। ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, ए बी आपका, ए बी जो हो गया ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया। ठीक है ना, ये क्या है, इसको बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो चलिए ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे क्या कि चूँकि ओ बी जो है, ओ बी है ए बी पर लंब है, या तो ए बी जो है ओ बी पर लंब है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ बी लंब ए बी, ठीक है ना। तो जब ओ बी लंब ए बी होगा तो हम लोग इस कोण को लिख सकते हैं क्या, इसीलिए कोण ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये जब समकोण त्रिभुज बढ़ रहा है तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए में, ठीक है। देखिए, हम लोग ओ बी ए लिखें, हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी ओ, ठीक है। लेकिन बीच में आपको बी रहना चाहिए, क्योंकि बी यह दर्शाता है कि यह 90 डिग्री कोण बनता है, कहाँ पर, बी में, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है मेरा, 5 हो गया। लंब मेरा मालूम नहीं है, ओ बी लिखेंगे। आपको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब ओ बी निकालना है, ठीक है। तो ओ बी लिखेंगे यहाँ पर, ओ बी का वर्ग प्लस आधार कितना है, 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया 25 और ये हो जाए कितना, ओ बी का वर्ग प्लस 16 हो जाएगा। इस 16 को इधर लाएंगे, 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का वर्ग, ठीक है। 25 में 16 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ओ बी का वर्ग होगा। अब ओ बी बराबर निकाल देंगे, तो ओ बी बराबर क्या होगा, √9, यानी इसमें कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ओ बी हम लोग क्या जानते हैं, ओ बी बराबर त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने बोल रहा था ना, तो ओ बी ही तो वृत्त का त्रिज्या है ना। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या मतलब ओ बी बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।